और दोस्तों कैसे हो। पिछले चैप्टर में हमने जैसा देखा था कि यूता और एरी लगभग रात के 2 बजे तक मूवी देखने में लगे थे। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से, जब वो मूवीज़ देखने के बाद अपने घर जा रहे थे। और यूता बोलता है कि आज आसमान में काफ़ी सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं यूता को, जो कि अपनी वीडियो बना रहा था। वो आज काफ़ी खुश लग रहा था और बोलता है मैं वापस आ गया दोस्तों। लेकिन तभी वो ऐसा नाटक करने लगता है कि उसको उसके डैड मार रहे हैं, क्योंकि उसने पहले खुद की जान लेने की कोशिश की थी। अब इसके बाद वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है लाइफ बिल्कुल खूबसूरत, ब्राइट और प्योर है यार। तुम लोगों को पता है, जो भी अपनी जान लेने की सोच रहा है प्लीज़ अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। सबको एक दिन जाना ही होता है, तो तब तक लाइफ को एक फेयर चांस दे दो। सबको लॉट्स ऑफ लव। यूता यहाँ से साइन ऑफ कर रहा है, थैंक्स बाय। इसके बाद वो वीडियो बंद कर देता है और नेक्स्ट स्क्रीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ एरी यूटा से अपनी क्लास चलने के दौरान उन मूवीज़ को समराइज़ करने को कह रही होती है जो उन्होंने पिछली रात साथ में देखी थी। एरी उससे उन मूवीज़ की स्टोरी को बहुत सारे पार्ट में तोड़कर एक्सप्लेन करने को कहती है, जैसे कि स्टोरी, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन और क्लाइमैक्स। वो यूता की ये एक्सप्लेनेशन स्कूल के बाद सुनेगी। यूता कहता है क्या ऐसा करने से वो अच्छी मूवीज़ बनाना सीख लेगा। एरी कहती है हॉलीवुड मूवीज़ भी ऐसे ही बनती हैं, क्या तुम्हें हॉलीवुड में विश्वास नहीं है। अब स्कूल के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तभी यूता एरी को वो सारी मूवीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है जो उसने एरी के साथ देखी थी। और एक्सप्लेनेशन के बाद वो एरी से पूछता है कि क्या उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एरी को देखकर लग रहा था कि उसे यूटा की एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी। पर फिर वो बोलती है शायद शुरुआत में तुम इतना ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, चलो कोई नहीं, बस ठीक एक्सप्लेनेशन है। यूता थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है कम ऑन, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। इसके बाद वो यूता से कहती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खाने का सामान लेंगी और फिर से रात भर मूवीज़ देखेंगे, क्योंकि तुम्हें हर रोज़ लगभग 3 मूवीज़ तो देखनी होंगी। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर से खाना लेते हैं और फिर अपनी उसी जगह जाकर खाने के साथ साथ मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं और देर रात तक मूवीज़ देखते हैं। अब मूवीज़ देखने के बाद वो अपने घर जा रहे होते हैं और वो यूता से बोलती है कि वो कल सुबह 9 बजे भी मूवीज़ देखेंगे। लेकिन यूता शॉक होते हुए पूछता है क्या हम स्कूल की छुट्टी के दिन भी मूवीज़ देखेंगे। ये सुनकर एरी थोड़ा गुस्से में बोलती है क्या तुम ये नहीं चाहते, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अपना पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगी, कल आ जाना, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इसके बाद एरी वहाँ से चली जाती है और यूता कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि एरी कुछ न्यू मूवीज़ सेलेक्ट करती है देखने के लिए और फिर वो यूता के साथ मूवीज़ देखती है। और जब उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो वो कन्वीनियंस स्टोर से खाना ले आते हैं और फिर से अपनी मूवीज़ देखना कंटिन्यू रखते हैं। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं मूवीज़ देखते हुए। वो दोनों कभी किसी मूवी को ध्यान से देखते हैं और कभी ज़रूर ज़रूर से हंसने लगते हैं। एक दिन वो दोनों सिनेमा हॉल में भी जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी देखने के बाद हम उन्हें कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ यूता एरी से पूछता है तुम्हें सच में मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, क्योंकि जो कुछ देर पहले हमने मूवी देखी उसमें हीरोइन की डेथ पर तुम रो रही थी। एरी कहती है वाह, तुमने क्या बात नोटिस की। असल में मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि स्टोरी काफ़ी हद तक मेरी लाइफ से रिलेटेड थी। फिर यूता कहता है तुम्हारी एक हैबिट है, जब भी किसी मूवी में किसी कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो तुम अपने हाथों से लो की पीस का साइन बनाती हो। दोस्तों, लो की पीस का साइन कुछ ऐसा दिखता है। एरी को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा करती है, लेकिन एक पैनल में हम देखते हैं कि एरी सच में मूवी देखते समय ऐसा ही करती है। एरी यूता से कहती है तुम तो आओ ये बोलते हो जब भी स्क्रीन में किसी के निप्पल्स दिखते हैं, लेकिन यूता इस बात से साफ इनकार कर देता है, मैं ऐसी ख़राब चीज़ नहीं कहता। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि यूता ऐसा बोलता है या नहीं। नेक्स्ट टाइम हम उन्हें उसी बिल्डिंग में मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ यूता वास्तव में किसी के निप्पल्स देखकर धीमी आवाज़ में आओ यह बोल रहा होता है। और जैसे ही एरी उसे ये कहते सुनती है वो तुरंत बोलती है देखा, तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। लेकिन यूता को खुद पता नहीं चलता कि उसने ये कहा भी था या नहीं, और वो एरी से बार बार पूछने लगता है मैंने क्या कहा था मैंने। एरी गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहती है और मूवी पर ध्यान लगाने को बोलती है।
कुछ दिन बाद एरी यूता को उसकी न्यू मूवी के लिए एक बेसिक स्टोरी लिखने के लिए कहती है, और जब यूता एक स्टोरी बनाकर दिखाता है तो एरी को वो कुछ खास पसंद नहीं आती। यूता कहता है, तुम खुद ही एक स्टोरी लिखो ना, तुम ज़्यादा मूवीज़ देखती हो इसलिए तुम ज़्यादा अच्छी स्टोरी लिख सकती हो। लेकिन एरी ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो यूता की उसकी लिखी हुई स्टोरी पर बनी मूवी देखना चाहती थी। एरी कहती है, मैं इससे अब प्यार में पड़ चुकी हूँ। यूता चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन एरी गुस्से में बोलती है, नहीं बेवकूफ़, मैं तुम्हारी मूवी की बात कर रही हूँ, और अगर मैं तुम्हारी मूवी के लिए स्टोरी लिखूँगी तो वो तो वैसे भी सबको पसंद आएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कहानी से एक अच्छी मूवी बनाओ जो सबको पसंद आए। अब इसके बाद यूता रोज़ नई नई स्टोरी लिखकर एरी को दिखाता है, लेकिन एरी को उसकी स्टोरीज ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती या फिर ज़्यादातर बोरिंग लगती हैं। एक दिन स्कूल में एरी उसकी एक न्यू स्टोरी पढ़ रही होती है, लेकिन वो स्टोरी उसे फिर पसंद नहीं आती। यूता कहता है, अब मैं हार मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी स्टोरी बना सकता हूँ जो तुम्हें पसंद आए। एरी उसे कहती है, तुम्हें अपनी स्टोरी कॉन्फिडेंस के साथ लिखनी चाहिए। यूता एरी से काफ़ी दूर बैठा था, तो एरी उससे पूछती है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो? यूता कहता है, आखिर तुम्हें मेरी मूवी इतनी पसंद क्यों आई? क्योंकि बाकी सबको तो मेरी मूवी बहुत ख़राब लगी थी। अब मुझे भी लगने लगा है कि मेरी बनाई हुई मूवी सच में ख़राब तो नहीं थी। आखिर तुम्हें मेरी मूवी में क्या पसंद आया? एरी बताती है, जब तुम अपनी मूवी में हॉस्पिटल से भाग रहे थे और जिस तरह तुम्हारी स्टोरी का फ्लो आगे बढ़ रहा था वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन फिर एरी यूता से पूछते हुए कहती है, क्या एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को उसकी मरी हुई मॉम की वीडियो बनवाना, क्या ये सच में इतना गलत है? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस मांगा में ज़्यादातर या फिर ऑलमोस्ट हर पैनल में एरी दिखाई जाती है। इवन जब यूता कुछ बोल रहा होता है तब भी पैनल में एरी ही दिखाई देती है। इसीलिए जिन लोगों को लग रहा है कि मैं यूता की इमेज नहीं दिखा रहा जब मैं नरेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सीरीज़ में खुद ही मोस्टली एरी को ही दिखाया गया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।